कबीर पंथ में चौका आरती जो होता है, क्या वो जायज है साहिब जी? इस पर कुछ बोला जाए। जी हाँ, इस पे हम यही कहेंगे कि कबीर पंथ में 12 पंथ माने जाते हैं, 13 पंथ भी मानते हैं। जिसमें रामपाल जी महाराज को जानते हैं, उनका तो अलग ही अंदाज है। वो कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, उनका अलग चल रहा है। और दामाखेड़ा से वहाँ से अलग चल रहा है। इसमें बीच में आता है पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत कोई सद्गुरु अभिलाष साहब जी का मत नहीं है। पारक सिद्धांत एक विवेक दृष्टि है। जो पारक ज्ञान सबको जरूरी है। साहेब कबीर ने कहा भी, पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सो जान। साहब ने कहा कि परख ज्ञान रखकर चलने वालों को कभी भी कोई काल जाल भूत प्रेत और टोना टोटकी वह कोई ब्राह्मण पुजारी ठग नहीं सकता है। तो चौका आरती की बात आती है और दिलीप साहब का बहुत बड़ा प्रश्न है, चौका आरती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे पंडित लोग कोई दीप जलाते हैं, थोड़ा सा गोबर का कुछ रखते हैं, बर्तन रखते हैं, 12-13 बर्तन रखते हैं और वह विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वही एक प्रकार का ये कबीर पंथ में भी चला आ रहा है कि पूजा का चौका करना भी ब्राह्मण से कम नहीं है, उनसे भी बेहतर है। तेल बर्बाद करते हैं, आटे बर्बाद करते हैं, क्या क्या संग फूकते हैं। गुरु जब शिष्य जब उनसे दीक्षा लेने जाते हैं तो कान फूकते हैं, पान पड़ते हैं। ये सब क्या है कबीर पंथ के नाम पर? इसलिए ये सब ठीक नहीं है। साधक को बैठाकर गुरु को ज्ञान देना चाहिए, ये चौका आरती हटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है कि साहब चौका आरती कबीर साहब के नाम पर नहीं होना चाहिए, उनके बीजक को पढ़ना चाहिए। हाँ, सदगुरु कबीर साहब जैसे बीजक में कहे हैं, बीजक में तो एकदम उनका साफ साफ हर चीज़ पर है, हर विषय पर है। लेकिन आप जैसे कहें कि 12 पंथ हैं, मुझे तो सुनने में आया 13.5 पंथ हो गया है। 12.5 पंथ, सॉरी 12.5 पंथ। और आधा पंथ कुछ लोग कहते हैं ये पारक सिद्धांत वाले लोग ही हैं। क्या ये भी सही है? नहीं नहीं अब ऐसा है कि 12.5 पंथ मैं भी आज सुन रहा हूँ। और ऐसा है कि कबीर साहब के बीजक पढ़ने से कहीं कुछ पता नहीं चलता। आप गौतम बुद्ध का किताब पढ़िए तो बुद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि वो अपने बोधिष्ट को प्राप्त हुआ, ज्ञान को प्राप्त किया, आत्मज्ञान को जगाया तो बुद्ध हो गया। पूरी दुनिया में एक ही बुद्ध होता है, पूरी दुनिया में एक ही कबीर होता है, अर्थात पूरी दुनिया में एक ही राम होता है। राम का मतलब उस सबके अंदर में बसने वाला। तो कबीर साहब अलग अलग नहीं बटे हुए हैं, कबीर एक है, उनके ज्ञान एक है और उन पर चलने वाले को एक मत होना चाहिए और वो है पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत वही है कि एक मत, एक समझ, एक बुद्धि होनी चाहिए, यही बात है। आपके कहने का मतलब साहब जी कि कबीर साहब कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाए हैं? नहीं, कबीर साहब ने नहीं चलाया जी। कबीर साहब, मुझे लगता है कि कबीर साहब आज रहते तो यही लोगों को सबसे पहले लतियाते हैं। चौका आरती वाले, ये आडम्बरवाद करने वाले, पाखंडवाद उनके नाम पर जो कर रहा है, सबसे पहले यही साधु लोगों को लतियाते। मुझे आपने सही कहा दिलीप साहब। कबीर साहब होते तो हम साधुओं को देखकर साहब को शर्म आ जाते कि साहब के नाम पे बड़े बड़े टोपी पहनते हैं यहाँ से एक गोल गोल करके। और देखिए आज के कबीरपंथी लोग देखते हैं, कहीं समाधि बना लिया, कहीं मूर्ति बना लिया, वहाँ जाकर नारियल फोड़ते हैं, नारियल में कुछ मंत्र मारते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कबीर साहब को खुद शर्म आती है कि मेरा चेला, मेरे साधु लोग क्या करते हैं। कबीर के ज्ञान का मतलब है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में भूत लगता है, चुड़ैल लगता है, डायन लगते हैं, डर लगता है, भरम जाल में फंसा है। कोई श्राद्ध कर्म के नाम पे गंगा में पिंड भसाता है, हड्डी भसाता है, कोई कुछ करता है। इन सब भरम जाल को तोड़ना ही कबीरपंथियों का काम है। अच्छा, जिन्होंने कबीर साहब के ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया से निडर हो जाता है, बिल्कुल निडर। हाँ, हो जाता है। तो कबीर की ज्ञान ऐसा आग की समान मुझे भी लगता है। हाँ। और
लगता नहीं है ही, क्योंकि साहब कहे हैं कि जो जय डर से भवलोग डर तो है, सो डर हमरे ना है, पाप पुण्य का शंका नहीं, स्वर्ग नरक ना जाए। तो इस पर आप क्या कहने के लिए चाह रहे हैं साहब? अब इस पर ये कहना है कि कबीर साहब के विचारों में तो कहीं डर नाम का चीज़ है ही नहीं। आज भी कितने कबीर, जो असली कबीरपंथी होगा उसे कोई डर ही नहीं होगा। मुझे तो इतने कबीरपंथी लोग भी फ़ोन करते हैं। एक राजस्थान से फ़ोन आया था, कहा कि साहब देखिए ना, हमको बोला चौका करने के लिए, लेकिन ग्रहण लग गया था। ग्रहण, आकाश में जो ग्रहण लगता है, सूर्य छिप गया था, तो कहा चौका नहीं होगा। तो हमने कहा भाई ये ग्रहण तो आकाश में लगता है, सूर्य छिप गया तो चौका क्यों नहीं होगा फिर? इसका मतलब कि चौका में भी शक्ति नहीं है। तो असली कबीरपंथी जो होगा उसे किसी बात का डर ही नहीं है, वो डर निकाल देना चाहिए। और असली कबीरपंथी वही है जो कबीर साहब के बीजक को अध्ययन किया है। बाकी और कितने भी पंथ पंथाई बना ले, किसी को भूत कबीर, कोई राम कबीर, कोई तुलसी से नफरत, कोई कुछ, ये सब भ्रांति है, इसको नहीं मानना चाहिए। मेहनत करो, काम करो। क्या कबीर पंथ में जो सिद्ध प्रसाद और चरणोदत्त देते हैं वो सही है? हाँ, ये जैसे कि कबीर पंथ में ये है कि चरण धोकर पीना है ना। साधु जाते हैं द्वार पे तो उनका चरण धोते हैं, अंगूठा धो करके पिया जाता है। लेकिन एक बात हिसाब से, कबीर साहब की बीजक पढ़ने के हिसाब से मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि चरण के अंगूठा पीने से भी कल्याण नहीं होगा। यदि कबीर साहब के नाम से अंगूठा पीते रहो जो, तो क्या ज्ञान हो जाएगा? कई कबीरपंथी थाली में भात छोड़ देते हैं और गूंज मोत के रख देते हैं जी, चेला को प्रसाद में खिलाते हैं ना। हाँ, एक दूसरे के जूठा खिलाते हैं। क्या यह खिलाना सही है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब मान लो साधु है, संत है, सबको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा थोड़ी बात है। शरीर धरे हैं तो जूठा नहीं खिलाना चाहिए। पहले देना है तो थोड़ा दे दो। अगसान देते हैं, सबको बांटते रहते हैं। भाई इससे ना गुरु का कल्याण होगा ना चेला का, दोनों नरक में जाएगा। हाँ, जूठा खिलाने का मतलब है कि कबीर साहब के बीजक पढ़ने पर जो ज्ञान होता है वो साधक को खिलाना चाहिए, मतलब सुनाना चाहिए ज्ञान। ये ज्ञान लो, कबीर साहब के बीजक में ये ज्ञान है, तो दोनों का कल्याण होगा। ना तो अंगूठा पीने से, ना जूठा खाने से कल्याण होगा, कबीर साहब के ज्ञान पर चलने से कल्याण होगा। हाँ जी, जैसे आप कहें ऐसा गुरु अगर मिले तो न शिष्य के कल्याण होगा ना गुरु को। तो कबीर साहब ही कहे कि जाकर गुरु है अंधा, चेला का कराए, अंधे अंधी पेलिया दोनों को पढ़ाए। सही तो कहा है, बात तो सही है। अच्छा, एक बात और है कबीर पंथ में साहब जी, क्योंकि ये जो एडम्बरवाद की कबीर पर जो बड़े बड़े ऐसा एडम्बरवाद थोपे गए, ये कबीर पंथ ही थोपे हैं कि और कोई संप्रदाय वाले कबीर पर थोपे हैं? नहीं, कबीर पंथ को और कोई संप्रदाय वाले ने नहीं थोपा है। कबीर पंथी खुद कबीर के नाम पे भ्रम फैला रहे हैं कि कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ है। मतलब कबीर पंथी भी मानते हैं, जैसे दामा खेड़ा से हैं या और कोई पंथ है, उनका ये मानना है कि कबीर साहब आकाश मार्ग से आए हैं, बिना माँ बाप के आए हैं। लेकिन मैं, आप विचार करिए, कर्म सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति बिना माता के पिता के जन्म नहीं होता। हाँ, ये बात है, यदि पता नहीं चलता है, ऐसा माना जाता है कि नीरू नीमा है, उन्हीं के माँ बाप है, लेकिन डर से हटा दिया, फेंक दिया था, वो अलग बात है। लेकिन कबीर साहब का भी जन्म हुआ है, और कबीर के नाम पे भ्रम फैलाते हैं लोग अनेक प्रकार की। कबीर साहब को बदनाम करने वाले कबीरपंथी ही है। अच्छा, और एक बात है कि जैसे गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब समकालीन थे? नहीं नहीं, ऐसा है नहीं है। जैसे संत रविदास जी हैं, और ये क्या बोलते महावीर स्वामी हैं, कबीर साहब हैं, ये सब समकालीन थे। जैसे कि नानक देव हैं, ये सब थे। किंतु गोरखनाथ वो तो मतलब कि जैसे अलग मांग कर, जैसे वो कपड़े मांगते हैं ऐसे करके, हाँ, समकालीन रहा भी होगा, नहीं भी रहा होगा, ऐसा माना जाता है। गोरखपुर में कबीर साहब की समाधि है, रहे भी होंगे। नहीं, तो ऐसा मुझे लगता है कि गुरु गोरखनाथ करीब 300 साल पहले हुए हैं कबीर साहब से। तो कबीर साहब से 300 साल पहले हुए हैं, तो कबीर साहब के 750, 600 या 750 बरस हो रहे हैं।
जी। तो तो क्या है ऐसा कि कबीरपंथी समाज में एक प्रचलित है कि गुरु गोरखनाथ से कबीर साहब गोष्ठी किए हैं और ऐसे चौकी चल दिया तो पानी में चले गया तो त्रिशूल पर बैठ गया, आकाश में चले गया, ऐसे क्या सही है? नहीं नहीं, देखिए कबीर साहब खुद अपने भरम का विरोध करते हैं कि जैसे कि वो पांचवी शब्द में कहा है कि घर घर मंत्र दे थरत महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीर साहब खुद आकर किसी चौकी को नहीं चला सकते, ना कोई धागा पे खड़ा हो सकता, ना कोई त्रिशूल पे बैठ सकता। ये सब महा बकवास की बात है। लोग कबीर साहब के नाम पे कहते कबीर साहब ने एक मुर्दा को जीवित कर दिया। कबीर साहब भी किसी मुर्दा को जीवित नहीं कर सकते जो मर चुका है। ना तो चौकी चला है, ना कोई त्रिशूल पे बैठा है। ये सब महाभरम बकवास की बातें हैं। ये महिमा बनाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए कबीर पंथ के नाम पे ये सब किया जाता है, लेकिन सहज ज्ञान जो है कबीर साहब का, इसमें चमत्कार नहीं। जी। अच्छा साहब जी, जो बात आपने बताए हैं जी तो मुझे इस बात से पता चलता है जी। कि कबीर साहब जो चीज़ को खंडन किए हैं उसी को त्रिशुक्ति में ला करके ये महात्माओं लोग कबीर साहब पर थोप रहे हैं।